लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे भी बढ़ के एक तीसरा एंगल जो है वो अवामी एंगल है, वो जमहूर का एंगल है। पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। देखिए, सियासी लोग अपनी सियासी सोच के मुताबिक अपनी हुकूमतों को कायम करने के लिए एक सियासी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें ज़रूर देखना है वो कि क्या ये अटेनेबल है या नहीं है। और अ, तीसरा ये कि जो अवाम क्या चाहते हैं, जो उनकी सहूलत किस में है, उस उनके लिए बेहतरी कहाँ है। यानी उनको डोर स्टेप पे जस्टिस चाहिए, उनके लिए तरक्की चाहिए, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरियात जो है वो अवाम की हैं। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि देखिए अभी मसलन अफ़गानिस्तान के अंदर 34 सूबे हैं या 100 स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं या 51 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उनका दुनिया के अंदर ऐसे एग्जांपल्स हैं ना, उनके बाउंड्रीज भी हैं, उनके रिसोर्सेज भी हैं। ये भी तो इन प्रिंसिपल पहले तो ये देखा जाए, और ये कंसेंसस से होगा ऑफ कोर्स के सारों के साथ मिलके, चूंकि आइन की तब्दीली करनी है। जब ये हो कि ये नहीं, अवाम की ज़रूरत ये है कि उनकी सहूलत के लिए उनके छोटे यूनिट होना ज़रूरी है, वहाँ ही वो एम्पावर होंगे। फिर एक अभी गवर्नर है पंजाब में, तो फिर शायद उस वक्त 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हों सूबों में, और उनकी कैबिनेट इतनी बड़ी ना हो जितनी है, और शायद चीफ मिनिस्टर की भी ज़रूरत ना हो। जहाँ सूबे छोटे होते हैं वहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, स्मॉल सी कैबिनेट होती है, कम अखराजात होते हैं। और उनका फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये नहीं है कि उनके जिम्मे फिर एक ही सूबा होगा, एक ही रियासत होगी, वो क्लस्टर पूरे पे अपना हावी होंगे। जैसे आप देखिए कि हम कहते हैं अमेरिका के अंदर इतनी स्टेट्स हैं, ये स्विंग स्टेट्स हैं, ये ट्रम्प की स्टेट्स हैं, ये डेमोक्रेट्स की स्टेट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इवन देन इनका असर अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस पर डिस्कशन होती रही है, और ये माना भी गया, मसलन पंजाब में हम कहते हैं कि सदरन पंजाब, उस पर हमारी रेजोल्यूशन भी हुई, सब कुछ हुआ। बाकी भी जो गए उन्होंने वादा किया, तारीक इंसाफ ने कहा, पीपल पार्टी वाले भी रियलाइज करते हैं सारे। तो बाकी सूबों के अंदर भी इसी तरह सोच के जन साहब, बुनियादी सवाल ये है कि ये बातें सारे करते हैं, बल्कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया गया तो अब मौजूदा हुकूमत उसको भी लपेट रही है। वादे सब करते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं ये करते क्यों हैं? ये इनकी कमज़ोर अज़्म और इरादा होता है, ज़ाती ख़ानदानी मफादात होते हैं, या ये चाहते हैं कि आवाम मसाइल में उलझे रहेंगे तो हमसे आप नहीं मांगेंगे, इनको उलझाए रखो। यहाँ देखिए इरशाद भाई, बदकिस्मती यही है ना कि हम हर लेवल के ऊपर, इनफरादी लेवल पे भी अपने मफादात को देखते हैं। मेरा फ़ायदा किधर है, लोग पार्टियां बदलते हैं, इधर से जंप लगाए, उधर गया, उधर से इधर गया अपने लिए। पार्टियों के लेवल के ऊपर भी ये देखा जाता है कि मैंने पार्टी को कायम रखना है, मेरी कितनी बादशाहत होनी चाहिए, छोटा सूबा हो, बड़ा सूबा हो, किधर एरिया में। आपने देखा कि इवन हदबंदियां भी जब की जाती हैं, तो जो हुकूमत के अंदर होता है वो कहता है कि ये मेरा एमएनए है, इसका वो इलाका जरा बेटर है, हदबंदी को चेंज कर लो और उधर इसको लेके जाओ। ये बदकिस्मती है। देखिए, मुल्क आगे तब जाते हैं जब आप अपनी ज़ात से, अपनी जमातों से, अपने क्लाइंट से, जो अपने फिरके से ऊपर उठ के तो पाकिस्तान के लिए सोचे, और फिर कंसेंसस क्रिएट हो और उनको सारों को कर। आप देखिए कि ली यू वॉन वगैरह ने उधर जो अपना सिंगापुर का किया, आगे पीछे किया, किसी की बात नहीं सुनी, सुन के अपनी चीज़ों को आगे किया। तो ये अभी जो मफादात है ना हर पार्टी के, अपने अपने, हर जगह पे आप जीतना चाहते हैं, हर जगह पे आपका वो हो, और आप किसी जगह के ऊपर भी रिकनसाइल करने को तैयार नहीं है। अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी जीती है तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुबारक दी है और उनको रिकनसाइल किया, मान गए, ठीक है। जो अपना गिला शिकवा होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हो सकता है, लेकिन अभी कश्मीर का भी पूरा भी नहीं हुआ। अभी 1-2 फेजें हुई हैं, तो दूसरी तरफ ये होता है काउंट डाउन शुरू हो गया, जी आप तो गए, ये हुआ। आई थिंक इस तरह मुल्क नहीं चलते, आप सिस्टम को बेहतर करें। जी जहाँ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मारूजी हक़ाइक़ हैं, जो वसाइल की तकसीम है सूबों में, मिसाल के तौर पे अगर हम सदरन पंजाब की बात करें, वो सूबा बन जाता है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कहाँ से पैसा कमाएगा, वो क्या कहाँ से उगाएगा, क्योंकि सनत तो मोस्टली सेंट्रल पंजाब की तरफ है, ज़राअत से वो कितना डिपेंडेंट हो सकता है।
सेम अगर हज़ारा बन जाता है सूबा तो रेस्ट ऑफ केपी के क्या करेगा? बहुत बड़ी डिपेंडेंस है तरबेला पे। तो ये इसके लिए क्या जो डिबेट हो रही है उस पर कोई आप नहीं समझते कि कोई प्लॉट फ्लोट होना चाहिए? या देखिए, जब ये छोटे सूबे बनते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको टोटल फाइनेंशियल भी ऑटोनॉमी होगी कि वो अपना ही पैदा करेंगे तो अपना लगाएंगे। मरकज इसके ऊपर है और देन रिसोर्सेज की तकसीम होती है। अभी डैम अगर एक सूबे में है तो पूरा पाकिस्तान उसके ग्रिड पे है, उससे मुस्तफीद हो रहा है। अगर पंजाब जो है वो फ्रूट आपकी जो है फूड बास्केट है तो उससे बलूचिस्तान भी मुस्तफीद होता है, केपी भी होता है। गंदम कहाँ होती है? काटन किस एरिया में होती है? तो सदर्न पंजाब का अपनी एग्रीकल्चर की अपनी प्रोडक्शंस हैं, पंजाब का अपना है। लेकिन जहां कमी होगी उस कमी को तो देखना पड़ेगा ना। ये सारी मोडालिटीज हैं जिनको सर जोड़ के बैठ के आपको देखना होगा कि प्रैक्टिकली अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ये बाउंड्री होगी और प्रैक्टिकली इनके सर्वाइवल के लिए इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, अपना कितना जनरेट कर सकेंगे, और वो फिर ये अपने अपने एरियाज में इंडस्ट्री लगाएंगे। एग्रीकल्चर को कोई डायनामिक किस्म का लेफ्टिनेंट गवर्नर हो तो वो कहेगा मैं रिसर्च करता हूँ, मैं एग्रीकल्चर को बढ़ाता हूँ। बड़ा स्कोप है, यानी 400% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकती है अगर रिसर्च हो। अभी तो बड़े बड़े सूबे हैं, उनके इतने मसाइल हैं कि वो उसमें फंसे हुए होते हैं और वहाँ रीच आउट ही नहीं है, और ना पब्लिक की रीच आउट उन तक हो सकती है। जन साहब, तो इन प्रिंसिपल तो ये बात ठीक है।